आइए ना, यहाँ आइए ना, अरे सामने आइए ना, सामने आके बोलिए ना, अरे सामने आके बोलिए ना, अरे सामने आके बोलिए ना। सब चुतिया है, सब जनता मीडिया सब। और आपका ब्याह होने जा रहा है क्या? आपका ब्याह होने जा रहा है, हमारा ब्याह होने जा रहा है। किसी का बेटा आईसीसी चलाएगा और किसी का बेटा एमपीसीए चलाएगा। हम आप कहाँ जाएंगे? देश सेवा का जिसके अंदर जुनून होता है, जाके पैर न फटे बेवाइयों का जाने पीर पड़ाई। विधायक का बेटा विधायक बनना चाहता है, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहता है, लेकिन मजदूर और किसान का बेटा मजदूर और किसान नहीं बनना चाहता है। हम लोग खुश हैं अमित शाह जी से, वो सच बोलते हैं। ऑन कैमरा बोले थे कि सब किसी को नहीं मिलता, ये सब एक प्रकार का जुमला है। पाकिस्तान कब्जा हो गया था, हम 1 कट्ठा जमीन खरीदने के फेर में थे। वो तो भाजपा के साजिश है, साला भाजपा के साजिश में तो वो निकल गए जेल से बाहर। विकास के नाम सुनते हुए ऐसे हड़कते थे जैसे छाता दे के भैंस भागता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द संपादक। मैं हूं पीयूष। आपको बताते चले कि जो है तेजस्वी यादव वो बयान देते हैं, और जैसा कि नीतीश कुमार जी जो है ये एक जो है अब कह रहे हैं कि जो है हर गांव में जो है एक मैरिज हॉल होगा। उसी पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि जो है ये भ्रष्ट भुंजा पार्टी अभी पता नहीं क्या क्या कराएगी। अभी अलग अलग गाँव में मैरिज हॉल देगी, फिर स्कूल देगी, फिर नाला, मतलब हर तरह के जो है हर गाँव को ये विभाजन कर रही है, हर लोग को जो है विभाजन कर रही है। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे, क्या हर गांव में मैरिज हॉल देना, हर गांव में स्कूल देना, हर गांव में जो है बदलाव करना, ये कहां से भ्रष्ट भुंजा पार्टी हो गया और कहां तक जो है ये विरोध हो रहा है। ये नीतीश कुमार जी जो है हर गांव में मैरिज हॉल दे रहे हैं, उसी को लेकर जो है तेजस्वी यादव विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो है अब जो है अभी मैरिज हॉल दिए हैं, इनका जो है दिमाग मानसिक स्थिति खराब है, और कहीं ना कहीं स्कूल देंगे हर गाँव में, फिर मतलब हर चीज जो है अलग करेंगे। तो क्या लगता है कि इस चीज को हर गाँव में ये सब देना कहाँ तक गुनाह है? उनके बाबूजी थे ना, विकास से इतना हड़कते थे कि विकास का नाम सुनते हुए ऐसे हड़कते थे जैसे छाता दे के भैंस भागता है। उस तरह से एक ए वर्ड जो बोलने वाला खुद सतीश यादव है, जो खुद बोला था कि लालू जी से हम एक विकास के बात करने गए तो ऐसे भड़क गए। जब रघुवंश बाबू विकास कर रहे थे, उन्हीं के पार्टी के थे। अगर कोई सबसे बड़ा कोई आरजेडी में अगर कोई भी विकास किया होगा तो रघुवंश बाबू से ज्यादा कोई नहीं किया होगा, जो वैशाली का सांसद है। वो वही मनरेगा फनरेगा जो भी सब कार्यक्रम लाने वाला वही व्यक्ति था। इनके तरफ से कोई विकास आज तक नहीं हुआ है। तो कहते थे रघुवंश बाबू ज्यादा विकास पर ध्यान नहीं दीजिए, विकास करने से वोट नहीं होता, जातीय समीकरण बनाइए तो वोट मिलेगा, विकास से गोली मारिए। तो विकास से तो इन लोग पूरा परिवार शुरू से भड़का है। लालू जी भी भड़कते थे विकास का नाम सुन के। ये नया नाम दिए भ्रष्ट भुंजा पार्टी, इसलिए क्योंकि जो है हर गांव में ये नीतीश कुमार जी जो है मैरिज हॉल दे रहे हैं, स्कूल दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं। इसलिए उनके शासन में भ्रष्ट आप लोग भ्रष्टाचार नहीं देखे हुए, कैसे हो रहा है? गिनावे लगेंगे तो करना 150 खाली तो घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार किए बहुत। अरे सब में कोर्ट में से विक्टिम है। किसी पर आरोप लगा दीजिएगा, कोर्ट से आपको आरोप साबित हो जाए सुप्रीम कोर्ट तक के, आप सही में दोषी हैं तब ना सुप्रीम कोर्ट तक आप साबित हो गए। अब वो भी केस कराए थे अपने ही राज्य में, हैं? वो अपने ही राज्य में केस कराए थे। अब एडी देवगौड़ा के शासन में पहली बार जेल गए थे, जो खुद जनता दल का था। ऐसा नहीं था कि बीजेपी उसको गया था। बीजेपी तो उस समय मात्र 88 को सीट जीता हुआ था, वो तो विपक्ष में था। लेकिन इन्हीं के राज्य में तो जेल गए, और उसके बाद बोलते हैं इस तरह से 95 की कहानी है। 95 में सबसे पहले देवगौड़ा मुख्य प्रधानमंत्री थे, उनको जेल में। लेकिन आज भी लोग के देखिएगा जिनको जानकारी नहीं है बोलते अभी फिरेंगे। वो तो भाजपा के साजिश है, साला भाजपा के साजिश में तो वो निकल गए जेल से बाहर जब 14 के बाद। उतना दिन तो कांग्रेस ही सब न किया, तो उनके शासन काल में न जेल में रहे, उतना दिन कहाँ से रहे? लेकिन ये जो विरोध कर रहे हैं इस चीज का आप किस नजर से देखते हैं? क्या ये विरोध करना उचित है? एक बात बोल दिए कि उनके पूरा फैमिली जो है ना विकास के नाम से भड़कता है। मतलब ये विकास नहीं देखना चाहता, विकास नहीं देखना चाहता है। अगर विकास देखेगा तो मैंने इनको काम है बस जातीय में लड़वाइए, फॉरवर्ड बैकवर्ड में। रणवीर से ना माओवादी में लड़ाई लगवाया, आज जो कहते हैं कि हम खटिया पर बैठे का अधिकार दिया, ये माओवादी का तो थोड़ा बहुत अगर देन है तो माओवादी लोग का देन है, ये इनका कोई देन नहीं है। आप गजब बात कर रहे हैं पूरा यादव। सब लोग ये कह रहे हैं कि उनका अधिकार है, आप विरोध कैसे कर सकते हैं? आप इनका अधिकार है, बोलते हैं कि लालू यादव जी जो खटिया पर बैठने का अधिकार दिए हैं। उससे पहले ना कर्पूरी ठाकुर एगो नाई के बेटा 15 साल पहले ना मुख्यमंत्री बन गए थे, उनको कौन बैठा दिया था? यही बैठा दिए थे। इनसे 15 साल पहले मुख्यमंत्री बने, 74-75 में बन गए थे, हैं?
क्या थी कहा जाता है, दरोगा प्रसाद राय के ही बैठा दिए थे अथी पर, कुर्सिया पर। जब मुख्यमंत्री के कुर्सी पर एक नाई का बेटा बैठ सकता है तो ये अधिकार कैसे बैठने के दे दिए? ज्यादा तो बहुत दबंग जात होता है, नाई तो बहुत छोटा जात है, वो कैसे कुर्सिया पर बैठ गया है? लेकिन संविधान के ताकत शुरू से मिला हुआ है, जिसके बाद अगर ऐसा बात बोलिएगा तो कल के डेट में उन लोग बोलेंगे जिनका जो इनका खिलाफ है, ये तो बात बोलेंगे ना। तो लगता है कि वही अधिकार दिए तुम लोग को बैठने के लिए, तो आजादी की लड़ाई में तो तुम्हारा योगदान जीरो है। अंग्रेज के सामने में तो पेशाब कर देता होगा, खड़ा हो जाता होगा, है यही ना होता होगा। लेकिन ये लोग क्यों कहते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं कि जो है बैठने का अधिकार जो नीचे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको अधिकार नहीं दिया जाता। तो यादव सॉरी राजपूत वगैरह आते थे तो उनको जो है फॉरवर्ड तंग करते थे। फॉरवर्ड उनको गद्दी पर बैठाया। बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और रामसुंदर दास मुख्यमंत्री बनने जा रहा था, उनको हटा के सीधा जो है लालू यादव का नाम देकर इनको मुख्यमंत्री बना दिया था। आप लोग पब्लिक हैं, 20 साल पुराना बात करते हैं, 20 साल से जो बीत रहा है उसका बात करने में आप लोग को शर्म लगता है? सब मीडिया वाला को, सब चुतिया है, सब जनता मीडिया सब इस कारण चुतिया है। क्या बोल रहे हैं? अभी जो हो रहा है मीडिया को किस बात का इस मीडिया तो बिका हुआ है भैया। कैसे बिका? आपने देखा? आपने देखा? ग्रुप देखे हैं? क्या देखे? किसको देखे? पाकिस्तान कब्जा हो गया था, हम 1 कट्ठा जमीन खरीदने के फेर में थे। कौन था? कौन मीडिया था? आपको नहीं, हमरा से ज्यादा आपको पता होगा। अरे जो इंटरनेशनल मीडिया था। हम लोग नहीं थे, मेरा नाम है इंटरनेशनल मीडिया ना था हम लोग। तो आप क्या करें? मीडिया को आप बोलिए कि कुछ मीडिया है, सब तो नहीं है। नहीं भैया, कुछ आप लोग भी हैं। आप कुछ बोलते अभी 500 देगा ना, बढ़िया डाटा तुरंत डिलीट कर दीजिएगा आप भी। ऐसा आप लोग भी वोट आप तुरंत डाटा डिलीट कर दीजिए। आप लोग भी तो कहते हैं कि जब इलेक्शन आता है तो कहते हैं कि 500 देख के लेके वोट नहीं देते हैं हम। कैसे बात कर रहे हैं? जैसे आप बोल रहे हैं ना कि हम लोग नहीं देते हैं, तो यार सबको समझ रहे, लेकिन कुछ पब्लिक तो होते हैं ना। पब्लिक के तो सबसे वहाँ चुतिया है भैया। जो 15 साल से बहन जो हो रहा है, बीत रहा है, पब्लिक पे बोलेंगे गाली दे रहे हैं आप। तेजस्वी यादव बयान देते हैं कि जो है नीतीश कुमार जी जो है वो हर गांव में मैरिज हॉल बनवा रहे हैं, जैसा आपको पता होगा। और दूसरी पर बयान देते हैं कि जो है मैरिज हॉल अभी नीतीश कुमार जी बनवा रहे हैं, फिर स्कूल अलग अलग करवाएंगे गांव-गांव में। मतलब ये गांव को विभाजन कर रहे हैं। और ये जो भ्रष्ट विभाजन पार्टी करवा रही है, भ्रष्ट भुंजा पार्टी नाम दी है। एक बात बताइए, किसके लिए मैरिज हॉल का तैयारी करवा रहे हैं? बोल रहे कि गाँव वालों के लिए। किसका बियाह हो रहा है? आपका बियाह होने जा रहा है क्या? आपका बियाह होने जा रहा है, हमारा बियाह होने जा रहा है। बेरोजगार से बियाह कौन करेगा? तो मैरिज हॉल कहला खुलवा रहे हैं। भैया रोजगार दीजिएगा तबे वो मैरिज हॉल में बियाह होगा, बेरोजगार का बियाह नहीं हो रहा है। ठीक है, एक हमारे जो देश के प्रधानमंत्री कहे थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, इस उम्मीद में हम लोग भी वोट किए कि जो रोजगार मिलने के बाद बियाह होगा। लेकिन यहाँ तो वही बात है, ओकरा बात कहे। सुनिए, पहले बोलने दीजिए, सुनिए, ताकत है तो यहाँ आके सुनिए। उसके बाद क्या हुआ कि पता चलता है ना घर बसा हमारा, ना बसने देंगे तुम्हारा। आइए ना, यहाँ आइए ना, अरे सामने आइए ना, सामने आके बोलिए ना, अरे सामने आके बोलिए ना, अरे सामने आके बोलिए ना। कह रहे हैं कि 56% रोजगार वाले लोग हैं और उसके बाद बेरोजगारी का रोजगार होते हैं। 60 साल वाले रोजगार वाले का बात किए। 60 साल वाले जो रोजगार में मिला था, दादा बाबूजी को रोजगार मिला तो पाल पोस के पढ़ लिख लिए, और जब अपना समय आया तो रोजगार नहीं है। पूछिए इनसे कि 60 साल पहले अगर रोजगार नहीं दिए होते हमारे दादा को, बाबूजी को, तो हमारा परवरिश होता। पूछिए तो इनसे। 60 साल पहले भी 2% नौकरी था, है, और आज भी 2% नौकरी है। 41 करोड़ जनसंख्या था तो 2% नौकरी, आज 141 करोड़ हो गया तो ये 2% नौकरी। 2014 से पहले सरकारी संस्था का निजीकरण नहीं हुआ था। 60 साल वाले पे बात करते हैं, ठीक है। 2014 के बाद ही आया था अनएम्प्लॉयमेंट, जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर बढ़ा है, जो सबसे ज्यादा गरीबी रेखा का दर बढ़ा है। पूछिए ना, खाली बोलेंगे 60 साल वाले पे। वोट दीजिएगा, आप वोट आज दीजिएगा, सवाल पूछने पीछे जाइएगा। लेकिन उन्होंने तो यह भी सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है स्कूल पर भी उंगली उठा रहे हैं कि जो है अगर नीतीश कुमार जी स्कूल ये सब भी अलग कर रहे हैं, गांव में बनवा रहे हैं, तो ये सब मिलाकर जो है बोल रहे हैं भ्रष्ट भुंजा पार्टी है ये। आपको आज पता चला है? आपको आज पता चला है कि कौन जुमला पार्टी है, किससे क्या गठबंधन है? नहीं है। दिन रात का घटना नहीं सुन रहे हैं, मुँह पर ना बात है। लॉ एंड ऑर्डर दुनिया जहान मुँह पर है।
धरातल पर है कुछ? आप बताइए, ईमानदारी से बताइएगा। है नहीं है तो इसको जुमले ना कहिएगा। अब बाद में कल होके मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख का बात भी बोले थे कि नहीं बोले थे, इतना तो कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनते हैं बोले थे। अब जाके अमित शाह जी कहेंगे कि सब किसी को नहीं मिलता है, जुमला होता है। हो सकता है नीति जदयू में से भी कोई निकल के बोल दे कि सब कुछ नहीं होता है, जुमला होता है। आपको मानना पड़ेगा। हम लोग अमित शाह जी से हम लोग बहुत खुश है, सच बोलते हैं, वो एकदम सच बोलते हैं, अमित शाह से एकदम खुश हैं। वो बड़े माइक पर बोले सब जुमला होता है, कुछ नहीं मिलता है। हाँ, एकदम सच बोलते हैं। कहीं ना कहीं तो वो पार्टी तोड़ने की भी बात करते हैं, मतलब कि ऐसा बोलते तो बीजेपी को जो है नुकसान भी हो सकता है। अभी उनका अभी ये वो अमित शाह जाने कि उनके बयान पे बीजेपी को नुकसान होता है कि बीजेपी को फायदा होता है, लेकिन हम लोग खुश हैं अमित शाह जी से, वो सच बोलते हैं। ऑन कैमरा बोले थे कि सब किसी को नहीं मिलता है, ये सब एक प्रकार का जुमला है, इस बात से हम खुश हैं। रोजगार के लिए तो बोलते हैं ना नरेंद्र मोदी जी कि जो है पकौड़ा ही तलिए लेकिन जो है रोजगार करिए। पढ़े लिखे हैं आप ना? पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी क्या करते हैं आपके? मजदूर परिवार से आते होंगे, हम भी मजदूर परिवार से आते हैं। पिताजी मजदूरी किए, ठीक है, जरूरी है कि हम मजदूरी करें जाके। पिताजी पढ़ाई लिखाए ना। एक बात आप जान लीजिए, इस देश में आईएएस का बेटा आईएएस बनना चाहता है, विधायक का बेटा विधायक बनना चाहता है, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहता है, लेकिन मजदूर और किसान का बेटा मजदूर और किसान नहीं बनना चाहता है। समझे? ऐसा क्यों? तो पकौड़ा तलवाइएगा पढ़ा लिखा के। तो फिर पटना यूनिवर्सिटी में लॉ का पढ़ाई कहला करवा रहे हैं, ग्रेजुएशन कहला करवा रहे, पीजी कहला करवा रहे, पीएचडी कहला करवा रहे, पकौड़ा तलने का सेंटर का कोर्स कहला नहीं खुलवा रहे हैं कि जब पढ़ लिख के पकौड़े तलना है और चाय बेचना है। तो बोलते हैं सब नौकरी ही करेगा तो फिर रोजगार कौन करेगा? क्या क्या बोले? सब नौकरी, मतलब सब लोग नौकरी ही करेंगे तो फिर रोजगार बिजनेस कौन करेंगे? अमित शाह के बेटा से सवाल पूछिए ना, पूछिएगा जाके कि सब नेतागिरी करेगा तो उसके बाद कोई तो जो देश सेवा में लगेगा, कुछ में नौकरी में चाकरी में, आईसीसी में बैठ जाइएगा जाके। किसी हर युवा को जो है जॉब देना संभव है? अगर जितने भी युवा पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको जॉब देना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं, लेकिन हकमारी करना बिल्कुल ये लोग के खिलाफ रहते हैं। ये हकमारी क्या कह रहे हैं आप सरकारी संस्था को निजी हाथ में दे रहे, हकमारी नहीं कर रहे हैं। आप फौज जैसे संस्थान को निजीकरण कर रहे हैं, आप फौज जैसे संस्थान पे अग्निवीर योजना ला रहे हैं, ये हकमारी नहीं है साहब। पूछिए जाके वहाँ पे गांधी मैदान में जो दिन रात तैयारी कर रहे हैं, देश सेवा का जिसके अंदर जुनून होता है, जाके पैर न फटे बेवाइयों का जाने पीर पढ़ाई है। दमाद आयोग में चल जा रहे हैं, बेटा से सेट हो जा रहे हैं, किसी का बेटा आईसीसी चलाएगा और किसी का बेटा एमपीसीए चलाएगा। हम आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम? आप कहीं नहीं जाएंगे, मजदूरी करेंगे। मानसिकता है कि मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा, किसान का बेटा किसान बनेगा, नेता का बेटा ही सिर्फ नेता बेट बनेगा। क्या कहते हैं? इनके बात से आप लोग समर्थक हैं क्या? ये किस तरह से क्या बोल रहे हैं? ठीक है, सच बोल रहे हैं। क्या सच बोल रहे हैं? जो बोले हैं इनका कहना सब कुछ सही था। सही था? हाँ, सब सही था। अच्छा, सभी युवाओं को रोजगार देना संभव है? मेरा अब नहीं है तो हक नहीं मारना चाहिए किसी युवा का। हाँ, अब कैसे मार रहे हैं? हक मारे, निजीकरण कर रहे हैं, प्राइवेट के हाथ में दे रहे हैं सरकारी चीज, यही सब हक मारना हुआ। रोजगार देने के लिए तो करने के लिए तो वो नहीं बोल रहे हैं। रोजगार क्या पकौड़ा जाके तले? हर तरह के है ना, मतलब ऐसा एग्जाम्पल हो बताए हर तरह का क्या? सीधा बात ही बोले थे ना, एक मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनना चाहता, बस वही है। किसी तरह से आप जब ये बात बोल रहे हैं, सब कॉलेज सब स्कूल सब बंद करवा दीजिए, सब जगह पकौड़ा तलने का, मोमोस बनाने का, ये सब कंपनी बैठाइए, वहाँ जाके सबको प्रैक्टिस करवाइए। लेकिन कहते हैं कि शिक्षा का मतलब यही नहीं है कि आप जो है नौकरी ही करें, शिक्षा का मतलब अपने आप के मानसिकता को बदलें। मानसिकता सबका बदला हुआ है, तभी तो आज बीजेपी केंद्र में है। पढ़ लिख लिया है तभी ना बीजेपी केंद्र में है। एक बार, दो बार, तीन बार झांसा दे दिए, अब नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने बातचीत की, जो है तेजस्वी यादव को लेकर जिनका बयान आता है, कहते हैं कि जो है मैरिज हॉल हर गांव में नीतीश कुमार जी बनवा रहे हैं, स्कूल बनवा रहे हैं और तरह तरह की सुविधाएं जो है हर गांव में पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं ये भ्रष्ट भुजा पार्टी ये बस कहीं ना कहीं गांव को जो है विभाजन करने पर लगी है और गांव को जो है तोड़ने पर लगी है। और आप क्या कहते हैं और आप क्या सोचते हैं, देखते रहिए 10 संपादक। धन्यवाद।